Namaskar, welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of NDA and we are discussing previous year questions. हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये हमारा थर्ड लेक्चर है। लास्ट दो वीडियो में हम लोग 10-10 करके 20 प्रॉब्लम का डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आज का पहला प्रॉब्लम है और क्या कह रहा है, tan 75 प्लस cot 75। इसको हम लोग ऑब्वियसली डिग्री है तो हम लोग हमेशा नहीं लिखेंगे, तो भी हम ये प्रिज्यूमेबली ये समझेंगे कि ये डिग्री में ही है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 75 अपॉन कॉस 75 प्लस कॉस 75 अपॉन साइन 75। जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 75 साइन 75 इंटू कॉस 75 और ऊपर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75। दोनों मिलके क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन 75 इंटू कॉस 75। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर में क्या आ जाएगा 2 और नीचे में क्या आ जाएगा साइन। हमको क्या पता है, साइन 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 2 यानी कि 150। और एक और फॉर्मूला हमको पता है कि जो होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या इसको 180 भी बोल सकते हैं, 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 30 150 होगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन 30। साइन 30 का वैल्यू हमको पता है हाफ होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो 4 हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम अगर पिछले वाले वीडियो में भी इसको एक बार डिस्कस किया गया था, अगर हम गौर से देखें तो ये कुछ इस तरह का है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन, वो कॉस है, अगर इसको हम लिख लेते हैं कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। अब इसको लिखेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, इसको एक साथ कर देंगे तो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। और हमको पहले से पता है साइन 18 जो होता है वो होता है √5 माइनस 1 और अपॉन 4। तो हमको इसको डायरेक्टली हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। लेकिन चूंकि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग इसमें इसको एलैबोरेट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एकदम सिंपल सा है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 3 थीटा को हम लोग लिखेंगे 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंप्लाइज, यहां पे लिख लेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इधर से इधर ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिला, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको लिखेंगे 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3। इसको लिखेंगे 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इधर लेफ्ट में क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा। इसको हम लोग एक तरफ कर लेंगे तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जब रूट निकालेंगे तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और अपॉन 2 इंटू 4
इसको लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस √20/8। इसको अगर लिखेंगे तो प्लस माइनस 2√5/8। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5/4। अब हमको क्या है पता, हमको पता है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो हमारा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, चूंकि थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में है, तो साइन थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 - 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर, और इसी चीज के से हम लोग बी आंसर टिक करे हैं। तो एक तरह से इसका ये डेरिवेशन भी हो गया, और आप अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं, इतना टाइम एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग सिंपल एक क्वाड्रेंट का प्लॉट करेंगे, और उसमें हम लोग क्वाड्रेंट का जो भी वैल्यू होता है, ये हमारा ओरिजिन है। हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। और इसमें कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। अब हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि साइन जो है थीटा वो निगेटिव -½ है। इसका मतलब साइन जो होगा वो सेकेंड या सॉरी थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और टेन पॉजिटिव दिया हुआ है। अगर ये एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट का होता तो टेन भी निगेटिव होता, लेकिन टेन यहाँ पॉजिटिव है। इसका मतलब जो हमारा एंगल होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा, और इससे हम लोग डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग इस क्वाड्रेंट वाले जो भी फॉर्मूला या थ्योरी है, क्वाड्रेंट का जो भी कंसेप्ट है उसको यूज करके हम लोग इसको डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। वैसे इसमें हम एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल हमको निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, यहाँ पे क्या है, कोसेक क्यू इज इक्वल टू 29/21। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा साइन क्यू इज इक्वल टू 21/29। इसको लिख सकते हैं p/h। अगर b निकाले तो हो जाएगा √h² - p²। ये हो जाएगा √29 का स्क्वायर - 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर जो होगा, इसको एक बहुत अच्छा मल्टीप्लाई करने का बहुत इजी तरीका है। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा 81, तो 1 8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 2 जा 18, और 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 8 44। यहाँ पे लिखेंगे 4, 2 2 जा 4, और यहाँ से एक 4 आएगा, दोनों मिलकर 841। तो हम लोग लिखेंगे 841 - 441। ये तो 25 तक का तो आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, ताकि आप एग्जाम में इस पर टाइम खर्च नहीं करें। ये क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू 20। तो हमको पता चल गया अभी क्या है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 4 सेक क्यूब प्लस 4 टेन क्यूब। इसमें से हम क्या करते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, और सेक क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 1/, इसको लिख लेंगे क्या, h/b, और टेन क्यूब को लिखेंगे p/b। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 4, और दोनों b कॉमन आ जाएगा, h प्लस p इज इक्वल टू 4, और h और p को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29 प्लस p हमारा है 21 डिवाइडेड बाय 20। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 4 × 50/20। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 से ये 2, तो हमको कितना मिला, 10। इससे क्या पता चला, ये हमारा फाइनल आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो सही ऑप्शन है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम कह सकते हैं इसको, और अगेन इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस इसमें कंसेप्चुअल डिस्कशन होगा। तो दो चीज़ हम यहाँ बताएंगे। एक
ये देखिए कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब, सेक क्यूब ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस वन अपॉन ए, और a प्लस वन अपॉन ए जब भी इसका अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालना रहेगा तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है वो हमेशा 2 होता है। और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करके भी निकाल सकते हैं, और इसको हम लोग अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा के भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एकदम सबसे सिंपलेस्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी भी स्टेटमेंट को अगर हम अप्रूव कर रहे हैं, यानी कि उसको अगर हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है, तो उसको जनरलाइज करके हमको अप्रूव करना होता है। और किसी स्टेटमेंट को निगेट करना हो, ये बताना हो कि ये स्टेटमेंट गलत है, अगर एक केस भी अगर वैसा हमको मिल जाए जिसमें कि वो गलत होगा, तो हम कह देंगे कि ये हमेशा सही नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि कॉस क्यू प्लस सेक क्यू कैन नेवर बी, यानी एकदम जनरल स्टेटमेंट है, इक्वल टू ये। तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के इसको वन अपॉन, जैसा कि हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन में करते हैं कि हम लोग किसी स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं और जो भी गिवन कंडीशन है उसको यूज करते हैं, और उसके बाद अगर वो ट्रू आ जाता है और वो जनरलाइज हो जाता है तो उसको सही मानते हैं, या अगर वो फॉल्स हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत है। वही चीज हम यहाँ पे करते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि ये बराबर, यहाँ पे बोल रहा है कि ये कैन नेवर बी इक्वल टू हाफ, और हम लोग जान के हाफ लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, कॉस क्यू प्लस वन अपॉन कॉस क्यूब इज इक्वल टू 1.5, कॉस स्क्वायर क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 1.5 कॉस क्यूब, इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर क्यूब माइनस 1.5 कॉस क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब हम इसका अगर रूट निकालेंगे तो कॉस क्यूब, रूट निकालने से पहले भी अगर इसका डिस्क्रिमिनांट ही अगर हम देख लें तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वन इंटू वन 2.25 माइनस 4, जो कि हमारा छोटा है, यानी कि 1 माइनस 1.75 हो जाएगा, जो कि लेस देन 0 है। जब इसका डिस्क्रिमिनांट निगेटिव है, इसका मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं हो सकता है, और अगर इसका रियल रूट नहीं हो सकता है, जबकि हमको पता है कि कॉस का रियल रूट होता है, इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था वो अजम्पशन गलत है, ये हाफ के 1.5 के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये प्रूफ हो गया कि पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो tan क्यू प्लस कॉट क्यू कैन नेवर बी लेस देन हाफ। देखिए a प्लस वन अपॉन ए का मिनिमम वैल्यू 2 होता है, ये हम पहले ही बोले हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 0 हो। लेकिन अगर हमारा a ही अगर ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो उस केस में इसका वैल्यू उससे छोटा हो सकता है। और सबसे आसान tan और cot के लिए जब भी tan का सबसे इजी वैल्यू चूज करना होता है तो हम लोग π/4 चूज करते हैं। चूंकि हम लोग को माइनस प्लस 2 से छोटा वैल्यू देखना है, हम लोग जान के माइनस π/4 चूज करेंगे, तो tan क्यूब भी -1 हो जाएगा और cot क्यूब भी -1 होगा, तो ये -2 हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि tan क्यूब प्लस cot क्यूब कैन नेवर बी लेस देन 2, और डेफिनेटली ये गलत है, क्योंकि उसका वैल्यू जब -1 हम अगर माइनस π/4 चूज करेंगे क्यू का वैल्यू, उस केस में दोनों का सम -2 हो जाएगा, और इससे और बड़ा मतलब और इससे और छोटा होता जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर जो है सिर्फ ए ओनली सही होगा। इसका आंसर हमारा हो गया ए ओनली, मतलब 1 ओनली। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं, और इसका हम ग्राफ वगैरह भी डाल दिए हैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये हमारा हो गया कॉस का, ये हो गया सेक का। दोनों का अगर हम मिनिमम वैल्यू देखेंगे, सेक का वैल्यू 1 से हमेशा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो है इसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। तो 2 से इसका जो सम होता है उसका वैल्यू 2 से ऊपर की तरफ ही जाता है। और इधर हम अगर देखें तो ये हमारा tan का ग्राफ है, पर्पल वाला, और ये जो ग्रीन है ये हमारा कॉट का ग्राफ है। और दोनों का जब हम सम देखेंगे तो ये देख लीजिए, ये हमारा है कॉस क्यूब प्लस सेक क्यूब, और ये है हमारा tan क्यूब प्लस कॉट क्यूब, और दोनों ही जो है उसका वैल्यू 2 से ऊपर है या -2 से नीचे है। इसमें भी वही चीज है, -2 से ये नीचे है या 2 से ये ऊपर है। ठीक है,
तो ये चीज एकदम एविडेंट है, और इसको हम लोग वहां पे बिना ग्राफ के भी हम लोग डिड्यूस कर लिए। ठीक है, इस प्रॉब्लम को देखते हैं। और हमको लगता है कि इस जो हमारा ये वीडियो होगा, इसमें सबसे जो अच्छा प्रॉब्लम में से एक ये प्रॉब्लम है। तो इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एक दो छोटा छोटा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर, ये बी है, बी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। इसमें हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक जगह कर लेते हैं, और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए, हमको इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू चाहिए, इस एक्सप्रेशन का हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए। और अब इससे हम ये लिख लिए, चूंकि ए पॉजिटिव, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव टर्म है, और उसका स्क्वायर जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो ये कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, और ये सारा स्क्वायर टर्म है। तो अगर, लेकिन इसमें ये कांस्टेंट है, पॉजिटिव के साथ ये ए और बी का वैल्यू फिक्स हो गया है, इसमें एक्स पे ये डिपेंडेंट है। तो जब इसका अगर हम मिनिमम वैल्यू निकाल लें, तो उस वैल्यू को अगर इसके साथ हम जोड़ दें, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू फिक्स है, ए और बी का जो भी वैल्यू होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में फिक्स हो जाएगा, लेकिन इसमें टेन एक्स और कॉट एक्स के कारण इसका वैल्यू वेरी करते रहेगा। तो अगर इस पार्ट को अगर हम मिनिमम वैल्यू को निकाल लें और उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर दें, तो उस पूरे एक्सप्रेशन का हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये हम क्यों कर रहे हैं, इसका अगले पेज में आपको इसका क्लैरिटी पता चल जाएगा कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स, हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए। हमको एक बचपन से ही पता है कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। एरिथमेटिक मीन किसी दो नंबर का एरिथमेटिक मीन, अगर ए बी दो नंबर है तो उसका एरिथमेटिक मीन जो होता है उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। बराबर, बड़ा जनरली होता है, और बराबर कब होगा, जब ए और बी दोनों सेम होगा तो बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर यहां पे हम अप्लाई करें, तो एक नंबर हमारा ये है और एक नंबर ये है, इस दोनों का सम को 2 से डिवाइड कर दे तो एरिथमेटिक मीन निकल जाएगा, और इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये सिंपली ए बी आ जाएगा, और ए बी पॉजिटिव है तो हमको प्लस माइनस का सोचना ही नहीं है, प्लस ही होगा ये। तो इससे क्या निकला हमारा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2ab। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हमको पता चल गया, जब ये 2ab से बड़ा या बराबर है, इसका मतलब कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो 2ab होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू अगर हम इस एक्सप्रेशन का चाहते हैं तो इसका मिनिमम वैल्यू डालेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2ab। जैसे अगर हम यहां तक इसको छोड़ दें, हम ऐसे लिखें, ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और इसका अगर हम मिनिमम लिख दें इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस इस टर्म का मिनिमम वैल्यू, और जो कि हमको अगले पेज पे क्या आया है, 2ab। तो इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करना। लेकिन अगर जो लोग कैलकुलस पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, जो इससे ज्यादा कन्विंसिंग आपको लगेगा।
लेकिन जो लोग कैलकुलस नहीं पढ़े उनको थोड़ा दिक्कत होगा, तो वो लोग उसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो कैलकुलस पढ़े हैं हम उनको इंसिस्ट करेंगे कि आप जरूर देखिए और आपको मजा आएगा, मतलब मजा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमको निकालना है ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हम इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स। इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। एक लाइन और लिख लेते हैं, ए स्क्वायर और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालते हैं एफ डैश एक्स, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 2 सेक एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसको अगर एफ डैश एक्स को हम अगर 0 से इक्वेट करते हैं तो क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें से दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इधर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसको हम एक लाइन और अगर लिखें तो ये क्रॉस नीचे में साइन क्यूब है, यहाँ पे कॉस क्यूब है, और यहाँ पे कॉस एक्स है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पहले से एक साइन है और यहाँ साइन क्यूब है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस 4x। इसको अगर हम क्या करते हैं साइन 4x अपॉन कॉस 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको अगले पेज पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा साइन 4x अपॉन कॉस 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan 4x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो tan x जो है वो हो जाएगा b अपॉन ए का अंडर रूट, ये फोर्थ रूट होगा स्क्वायर है तो ये अंडर रूट बच जाएगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे समझे b अपॉन ए का पावर हाफ का स्क्वायर और इसका पावर 1/4, इससे ये 2 हो गया, यानी कि b अपॉन ए का पावर हाफ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी। अब अगर नंबर लाइन पे देखें तो अंडर रूट बी अपॉन ए है, उससे अगर कोई भी बड़ा वैल्यू अगर 2 मान लेते रखते हैं तो हमारा जो पहला टर्म है, हमारा जो निगेटिव वाला टर्म पहला टर्म है ये है, तो ये टर्म बड़ा हो जाएगा और ये टर्म छोटा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आएगा। कहने का मतलब इसका अगर आप साइन चेक कीजिएगा तो ये इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आएगा। वैसे भी प्रॉब्लम में हमें मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर इसका हम एक अगर क्रिटिकल पॉइंट आया है तो इसका एक जो पॉइंट होगा वो मिनिमम के लिए ही होगा, तो ये अंडरस्टूड होगा। लेकिन अगर आप चेक करना चाहें तो आप एक बार tan x को जो है वो या तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, अगर फंसना चाहते तो बी अपॉन ए डाल के देख लीजिए, और इधर पॉजिटिव आएगा, इधर फिर माइनस बी अपॉन ए डालिए तो इधर निगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया मिनिमा का पॉइंट आ गया, मिनिमा का पॉइंट आ गया tan x इक्वल टू ये। अब हमको फंक्शन का वैल्यू निकालना है एफ एक्स एट tan x इज इक्वल टू अंडर रूट बी अपॉन ए। हमको क्या है ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। हमको tan स्क्वायर एक्स अगर इससे निकाले तो वो हो जाएगा b अपॉन ए, और अगर कॉट स्क्वायर एक्स निकाले तो a अपॉन b। ठीक है, इसको हम यहां डालते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर का हो जाएगा b अपॉन ए, और b स्क्वायर 1 प्लस a अपॉन b। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो अगेन हमारा रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया फिर से वही रिजल्ट सेम, बस अंतर है कि ये कैलकुलस के थ्रू हुआ है और वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हुआ है। और हम कहेंगे, अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मेरा फेवरेट कैलकुलस है और हम इस रिजल्ट को ज़्यादा वेटेज देंगे और ज़्यादा हम अच्छा मानेंगे। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, एग्जाम में इस चक्कर में नहीं पढ़ना है। एग्जाम में सबसे कम टाइम में और कम मेहनत से जो बने वही बनाना है। लेकिन घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, आप दोनों ही अप्रोच को ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। कह रहा है कि एक एबीसी एक ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर हम देखें, जैसे मान लिए ए बी और सी एपी में है, आर इन एपी, तो हम लोग इसका ज्योमेट्रिक मीन सिंपली लगा सकते हैं b इज इक्वल टू ए प्लस सी अपॉन 2, और इससे क्या हो जाएगा 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, एक इक्वेशन। और चूंकि तीनों एंगल, अगर ऑब्वियसली इसमें एंगल हम नहीं लगाए हैं, ए कैपिटल ए है, मतलब एंगल की ही बात कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी एंगल में हम लोग एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि ए मतलब एंगल ए। ये 180 है। अब यहाँ पे a प्लस सी 2b है प्लस b, तो 180 3b इज इक्वल टू 180, b इज इक्वल टू 60 डिग्री। साथ में a प्लस सी जो है वो भी क्या हो जाएगा, 2b है तो 120 हो जाएगा। अब हमसे क्या दिया गया है, b इज टू c इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज टू अंडर रूट 2। इसको हम लिख सकते हैं k साइन b अपॉन k साइन c इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2। यहां से k कैंसिल हो गया। अब साइन b क्या हो जाएगा, साइन 60 और अपॉन साइन c इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2। इसको लिखेंगे तो हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 साइन c इज इक्वल टू रूट 3 अपॉन रूट 2। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, और साइन c अगर लिखेंगे तो हो जाएगा रूट 2 अपॉन 2 जो कि 1 अपॉन रूट 2 है, जो कि साइन 45 डिग्री है। इससे हमको क्या निकल गया, इससे हमको निकल गया c इज इक्वल टू 45 डिग्री, b पहले से पता है 60 डिग्री, तो a क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 और माइनस 45 दोनों मिलके 180 माइनस 70 सॉरी 105, तो इससे क्या आएगा इज इक्वल टू 75 डिग्री। तो हमारा आंसर हो गया डी 75 डिग्री। डी ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर है। एकदम सिंपल सा है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। कॉट ए माइनस बी दिया हुआ है, कॉट ए दिया हुआ है वाई, अब हमसे पूछ रहा है कॉट ए ये। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, किसी एक को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम जैसे गिवन हमको क्या क्या है, tan a माइनस tan b इज इक्वल टू एक्स, और cot b माइनस cot a इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये हमको गिवन है, ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन tan b माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू वाई। इससे लिखेंगे तो हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन tan a tan b इज इक्वल टू वाई। ये हमको पता है पहले से x, तो हमको क्या मिल गया tan a tan b इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको मिल जाएगा cot a cot b इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, cot a माइनस बी का फॉर्मूला लिखते हैं, cot a माइनस cot b इज इक्वल टू cot a cot b माइनस 1 सॉरी प्लस 1, ये हो जाएगा cot b माइनस cot a।
अब हम क्या करेंगे, y अपॉन एक्स प्लस वन, और नीचे में क्या है, ये y है, तो इसको करेंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन प्लस 1 अपॉन वाई। ये हमारा हो गया आंसर। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए, तो हमारा ए जो हो गया इसका सही आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये प्रॉब्लम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, अगर हम फॉर्मूला अगर लिख दें, साइन ए प्लस बी तो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसको अगर लिख दें साइन ए माइनस बी तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों को ऐड कर दीजिए, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो ये दो जब दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी, और पहले से क्या है माइनस 2 साइन ए कॉस बी, दोनों मिलके कट जाएगा और रिजल्ट हमारा आ जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही ऑप्शन होगा। और हर एक एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनफैक्ट इतना लिख दिए, ये भी ज़्यादा लिख दिए एक तरह से, आप इसको डायरेक्टली भी स्किप कैंसिल करके और इसका रिजल्ट 2 ला सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इतना तो आप, अगर इतना हम बताने के बाद तो आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 tan a इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब tan a इज इक्वल टू 1/2, और tan b इज इक्वल टू 1, इसका मतलब tan b इज इक्वल टू 1/3। तो tan a माइनस बी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस, सॉरी प्लस, इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस tan a tan b, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/tan a क्या है 1/2 माइनस 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/6, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 2/6, ये हो जाएगा 6 प्लस 1, 6 कैंसिल, ऊपर में क्या आ जाएगा 1, नीचे में क्या आ जाएगा 7, 1/7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैथमेटिक्स सीखते रहिए। थैंक यू।